तो हेलो प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और आज हम बात करना जा रहे हैं इस टॉपिक पे कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है ना। मान लो कि मेरे कोलीग्स है या फिर फ्रेंड सर्कल है या किसी ने भी कुछ मुझे बोल दिया, मतलब गुस्से में या है ना, कोई हर्ट करने वाली बात बोल दी। ठीक है, तो फिर क्या। एंड आई होप कि आप सब लोगों को भी कोई ना कोई जो है, कोई भी कुछ बोल देता होगा, है ना। तो ये बात तो पक्का है कि हम सबको गुस्सा आता है फिर, है ना। तो गुस्सा आने के बाद हम फिर क्या करते हैं कि यार, मतलब 24 घंटे ना वही बात जो है हमारे दिमाग में घूमती रहती है। मैं इस टॉपिक पे ये बात आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा ये चीज़ ना मेरे साथ भी बहुत बार होती है, और इस चीज़ को मैंने काफ़ी टाइम कॉन्कर करने की, ओवरकम करने की कोशिश की है, बट आई फील कि ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं हो पाती। और कई बार तो हो चुकी है मेरे साथ, मतलब मैंने इसको ओवरकम कर लिया था, ठीक कर लिया था। तो आई फील कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, जिससे कि आपकी लाइफ में भी जो ये इस चीज़ से जो परेशानी होती है, वो परेशानी जो है थोड़ा कम हो। ठीक है, तो वो बात जो है ना, हमारे 24 घंटे दिमाग में चलती रहती है, और फिर हम सोचते हैं यार मुझे ना उसको ये बोलना चाहिए था, मुझे उस टाइम ना उसको ये जवाब देना चाहिए, इस बात का, इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहिए था, है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, उसको ऐसे जवाब दूंगा मैं, है ना। तो हम ये ऐसे ही सोचते रहते हैं, फिर बाद में मतलब बदला लेने के बारे में, हम रिवेंज लेने के बारे में सोचते ही रहते हैं। और फिर ये तो ऑब्वियस है कि वो नेगेटिव थिंकिंग हमारी जो है ना, वो चलती रहती है दिमाग में। तो नेगेटिव अगर हम सोचेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें होती चली जाएगी, है ना। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें उस व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो है, जो हमें ऐसे बोल के गया बुरी बात, तो हमें उसके उसके साथ जाकर झगड़ा करना चाहिए, या फिर हमें उसको जवाब देना चाहिए, या फिर एक और ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो ये है कि हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। जी हाँ, हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? अभी इसका जो है, मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्यों उसको माफ़ करना चाहिए। मैं ना आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा होता था ना। सच्ची में बहुत ज़्यादा। मैं कोई भी कुछ थोड़ी-सी भी बात बोल देता था ना, तो मैं इतना ज़्यादा लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहती थी कि ये मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, है ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की थी। बट अभी क्या है, अभी तो मैंने बहुत सारा जो है खुद पे काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और मैं जो है स्पिरिचुअलिटी की और भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो उससे क्या हुआ, मेरे ना लाइफ में बहुत सारे चेंज आए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक बहुत बड़ी जो चेंज ये भी आया है कि जो गुस्सा था मेरा, वो बहुत ज़्यादा, आप मान लो कि 50% से भी ज़्यादा जो गुस्सा है ना, वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, मेरी नहीं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ मेरी नहीं, ये आप सब लोगों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती होगी आपको, ठीक है। तो इस चीज़ से जैसे मैंने मतलब खुद को, ठीक है, फ्री कर रही हूँ, इस चीज़ से छुटकारा पा रही हूँ। तो आई होप कि आपके लिए भी ये उतनी ही चीज़ ज़रूरी है कि आप भी इससे जो है छुटकारा पाकर अपनी लाइफ को बेस्ट बना सको, है ना। अपनी लाइफ को चेंज कर सको, ठीक है, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। नहीं तो वो जो चीज़ें हैं वो दोबारा से दोबारा हमारे साथ होती ही रहती है, ठीक है ना। हम ना चाहकर भी वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो गया, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से पेश नहीं आता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, है ना। तो इसलिए वो सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति को, जो सामने वाला है, उसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि माफ़ करने से
एक तो देखो, जो हमारे दिमाग में चल रहा था ना अभी, यार मुझे ना ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उसने मुझे ऐसे गुस्से में बोला तो मैं इसको ये जवाब दूंगी, ऐसे मतलब थॉट्स बहुत सारी नेगेटिव चल रही थी, तो वो क्या होगा, एकदम से ना वो सारी नेगेटिव थॉट्स जो है वो रुक जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद अगर वो रुक जाएंगी तो मैंने मैंने क्या किया, मैंने उसको माफ कर दिया, है ना। तो फिर जो मेरा दिमाग है ना, वो कहीं ना पॉजिटिव जो थॉट्स है उस तरफ जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, कहीं न कभी ना कभी जो है आपने अपनी लाइफ में ना किसी को माफ़ ज़रूर किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ एक छोटे बच्चे की। जब हम छोटा बच्चा, सबको पता है कि कितनी गलतियाँ करते हैं, है ना? वो छोटा बच्चा जो है ना सारा दिन गलतियाँ करता है। ठीक है? उल्टे-सीधे मतलब शरारतें करता रहता है ना? तो क्या हम उसको ऐसे ही गुस्सा करते हैं सारा दिन, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम वो जो मतलब ज़्यादा गलत चीज़ें होती है उसके लिए हम उसको डांट भी देते हैं, बट जब हम उसको माफ़ करते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, हमें उस पे प्यार आने लगता है ना, कहीं ना कहीं। तो अगर आप दूसरों को भी आपने माफ़ अगर किया होगा तो इमिजिएटली आपने फील किया होगा कि आपके अंदर ना ये थॉट आया होगा कि यार कोई बात नहीं, जाने दो उसको। ठीक है। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही होगी, शायद वो उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो बट चलो कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ना उस व्यक्ति ने जो आपके साथ अच्छी चीज़ें की होंगी वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, है ना, मेरी इतना ज़्यादा प्यार है उसके साथ, चलो एक गलती हो गई तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो उसने मेरा इतना साथ दिया मेरी लाइफ में, उसने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें की है अभी तक, तो कोई बात नहीं अगर उसने मुझे ऐसा बोल दिया। ठीक है। तो क्या हुआ इससे, आपके जो नेगेटिव थॉट्स थे, अभी आप जो नेगेटिव चीज़ें सोच रहे थे लगातार, तो वो एकदम से चेंज हो गई। ठीक है। चेंज होने के बाद आपके दिमाग में चेंज होने के बाद आपके दिमाग में जो है अचानक इमिडिएटली जो है पॉजिटिव थॉट्स आई। ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स आए तो आपने उसके बारे में अच्छी चीज़ें सोची। ठीक है। तो कभी ये चीज़ करके देखना। ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ें आई, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आई उस व्यक्ति के लेकर, तो क्या आपके दिमाग को रिलैक्स फील नहीं हुआ, है ना। ठीक है। तो आपके दिमाग को ना तुरंत ही जो है रिलैक्स फील होगा, अच्छा लगेगा कि यार, मतलब अगर गुस्सा वगैरह या किसी से नफरत करना ये क्या है। ठीक है। ये क्या है, ये चीज़ हमारे दिमाग पे, हमारे दिल पे बोझ है। ठीक है। बोझ है, तो अगर हमने उसको माफ़ कर दिया, पॉजिटिव चीज़ें थॉट्स जो है हमारे दिमाग में आई, तो अचानक से हमारा जो बोझ था वो उतर जाएगा, दिल से भी और दिमाग से भी। तो हम बहुत इमीडिएटली जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, बिल्कुल हल्का फील करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, एक दो लंबी लंबी सांसें लीजिए, तो इससे तो मैजिक ही हो जाएगा। और भी कि मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा, आप मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होगा आपको। बट ये चीज़ आप तभी अप्लाई कर पाओगे, तभी इस चीज़ को जो है बेनिफिट ले सकोगे इससे, जब आप इस चीज़ को ना रोज प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। एक बार करने से ये नहीं होगा, आपका जो गुस्सा नफरत है वो मिट नहीं जाएगी। ठीक है, दिमाग से। तो इस चीज़ को ना, जब भी आपको कोई भी बुरा बोले या आपके साथ बुरा करे, तो आपको अपने उसके फ़ायदे के लिए नहीं, अपने खुद के फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने दिमाग की शांति के लिए, अपने दिल के बोझ उतारने के लिए उसको जो है फॉरगिव करना है। ठीक है, माफ़ करना है। तो इससे उस सामने वाले का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी अगर आप उसके बारे में नेगेटिव, वो तो नेगेटिव करके चला गया ना, उसने तो अपना कर्म कर दिया। तो अभी अगर आप उसके बारे में बुरा सोचोगे तो आप खुद का ही जो कर्म है वो बुरा कर रहे हो। ठीक है।
और उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप खुद के दिलो दिमाग में जो है उसको घर कर रहे हो, ठीक है। वो आपके उसकी एनर्जी जो है आपके दिल में और जो है वो घर कर रही है। तो आपकी सकारात्मक है और दिल में अपने दिमाग में संभाल के रखो, है ना। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे ये चीज़, ठीक है। हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी जो है बाहर फेंक के आते हैं, उससे घर में नहीं रहने देते। तो इतनी बेकार बातों का, है ना, गुस्से नफरत का कचरा जो है आप आई होप कि नहीं बिठा के रखोगे इतना ज़्यादा टाइम अपने दिमाग में, है ना। तो इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है। तो इसको आई होप कि सबको मतलब जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि हम कब तक हमारी ज़िंदगी ना जाने कितनी है। पहले तो लोगों की जो एज थी वो इतनी ज़्यादा होती थी। अभी अभी तो एक पल जो है उसका भरोसा नहीं है कि किसी को क्या हो जाना है ना, किसी मतलब अभी कोई हमारे सामने ठीक है, सुबह वो उठेगा या नहीं, कल उसको हम देख पाएंगे या नहीं, है ना। हमें बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो आप कब तक अपना जो दूसरों का नेगेटिविटी का और बुरी चीज़ों का जो भार है वो अपने सिर पे ढोते रहेंगे, ये कब भार की तरह होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस भार को नहीं ढोना चाहेंगे। आप बिल्कुल हल्के होकर, हल्का फील करके, रिलैक्स फील करके जो है चलना चाहोगे, अपनी लाइफ जो है वो इंजॉय करना चाहोगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं जो है आपको एक मतलब बहुत सारे मेथड है इस चीज़ को करने के, फॉरगिव करने के, ठीक है। तो मैं जो जिस चीज़ को अप्लाई करती हूँ मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे किसी को आसानी से माफ़ कर देती हूँ, ठीक है। मैं सोचती हूँ अगर मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने भी मुझे कुछ आकर बोल दिया हो, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्या सोचूंगी, अपने खुद को क्या बोलूँगी, ठीक है। मैं खुद को ये बोलूँगी कि यार मतलब मैं ना सामने वाले को ना एक छोटे बच्चे की तरह एज्यूम करूँगी कि वो छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, ठीक है। उसको भी मैं ऐसे एज्यूम करूँगी कि वो छोटा बच्चा है, उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको बिल्कुल भी अकल मतलब सेंस नहीं है, ठीक है। अकल सॉरी, अकल मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तो मतलब उनको ना अभी जो है उनके हालात छोटे बच्चे को जैसे, उसको वो ना बहुत परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो उसने ना उस छोटे बच्चे ने ऐसे ही आकर मुझे कुछ बोल दिया है। तो कोई बात नहीं, बच्चे गलतियां करते हैं, है ना। तो मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये गलती हो गई, सामने वाले बंदे को बोलना है, अपने ऐसे नहीं, सामने जाकर नहीं बोलना, खुद में मतलब खुद के दिमाग में ही ऐसे बोलना है। कोई बात नहीं, अगर यार तुमसे ये गलती हो गई उसको बच्चा समझ के, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी ने या मतलब घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, तो या फिर तुम्हें किसी ने ये चीज़ नहीं दी होगी, या फिर तुम्हारी कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है लाइफ में अच्छी नहीं चल रही होगी, या फिर तुम्हें भी किसी ने कुछ बोल दिया होगा, तुम्हें भी कोई कुछ गुस्सा होगा, या फिर तुम्हारा कोई नुकसान हो गया होगा, है ना। तो इसलिए तुमने ये बात जो है आकर मुझे बोल दी है। तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, और मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, ठीक है। अपनी लाइफ में खुश रहो, भगवान तुम्हें कामयाबी, तंदुरुस्ती, तुम्हारे फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ दे। क्यों, और तुम्हारा जो दिमाग है अभी, जो तुम इस गुस्से वाली सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में हो, तुम्हारी ये सिचुएशन जो है बिल्कुल से ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल मेथड है गाइस। क्योंकि हम ना अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग में तो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो बहुत ही मुश्किल है किसी को माफ़ करना, ठीक है। तो अ, आपको जैसे मतलब नहीं पता कि
मुझे भी पहले नहीं पता था कि कैसे किसी को माफ़ करना है ना, इतनी आसानी से नहीं हो पाता। तो अगर आप इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है करोगे स्टार्टिंग में ही, ये मैंने अभी कर रही हूँ, मतलब बहुत सारी तरीके मेथड जो है अप्लाई करने के बाद ये चीज़ जो है अभी मुझे मेरे दिमाग ने सॉल्यूशन, ये बेस्ट सॉल्यूशन दिया है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इस चीज़ से आप किसी को फॉरगिव करना स्टार्ट करोगे तो आई बिलीव 100% कि आपको बहुत ही ज़्यादा मैजिकल चेंज जो है और बहुत आसानी होगी किसी को माफ़ करने में, ठीक है? तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। आई होप कि आप दूसरों को माफ़ करेंगे और अपनी अपनी दिल और दिमाग को बिल्कुल शांत और रिलैक्स करके रखेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आनंद से, बहुत हैप्पीनेस से जिएंगे अपनी लाइफ को। तो बहुत आसानी होगी इस चीज़ से आपको लाइफ में। ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी एंड योर wealthy and enjoyable life.